नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज इस क्लास के माध्यम से हम मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा भारत? मध्यकालीन भारत। इससे पहले जो प्राचीन भारत है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। कई सारी वीडियो हमने डे टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और वो आपको देखनी ज़रूर है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज जब चलते रहते हैं हम तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि हमें वो पुराने से जो चीज़ें रिलेट करने को मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। बस वही है। तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज से। जो ही इसमें जितनी क्लासें हमने आप तक कराई हैं वो सभी हैंड रिटन नोट के द्वारा कराई हैं, और ऐसा जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा साथियों। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले उसी सब के एग्ज़ाम के लिए, और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, मतलब वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो आप सभी को टारगेट कर सकते हैं इन सीरीज़ से, ठीक है। ये फाउंडेशन सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने स्टार्ट को क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मराठा साम्राज्य। तो ये मराठा साम्राज्य जो उभरा वो मुग़ल साम्राज्य उत्तर में था। तो उस मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तो उस पतन के कारण, उस पतन के साथ साथ ही मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था, ये चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे मराठा साम्राज्य में सबसे पहले प्रवर्तक? देखिए, सबसे पहले मराठा साम्राज्य में ये सिसोदिया वंश के सिसोदिया जो वंश था, जिसे मानते हैं कि ग्वालियर के राजा थे, वो जिसने महारानी झांसी को धोखा दिया था, बताया जाता है ना। तो उसी के वंशज माने जाते हैं, जो वही हैं जो सिसोदिया वंश। जैसे अभी ये मराठा साम्राज्य ये आगे टूटेगा, 4-5 शाखाओं में टूटेगा ये, तो वही 4-5 शाखा आगे जाकर के बढ़ जाती है। एक सिसोदिया, एक तो ग्वालियर के राजा थे उसमें बढ़ जाती है, और एक जो मराठा साम्राज्य है इसमें बढ़ जाती है, भोंसले साम्राज्य है उसमें बढ़ जाती है। मतलब कई सारी शाखाएं हैं जो बढ़ जाती हैं आपस में। तो पहले ये मराठा साम्राज्य एक अकेली शाखा हुआ करता था। तो ये किससे संबंधित रखता है? ये सिसोदिया वंश से संबंधित रखता है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो हुआ क्या था जब शुरुआत में, तो यहाँ पर ये सुजान सिंह और सज्जन सिंह दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये कौन है? ये शिवाजी महाराज के पूर्वज हैं, दादाजी हैं शिवाजी महाराज के, ठीक है। तो ये क्या हुए थे, ये दक्षिण में रहने आ गए थे उत्तर की साइड से। तो जब ये दक्षिण में इन्होंने अपना रहन सहन स्टार्ट किया, तो इनके साथ इनके जो दादाजी हैं, मतलब सुजान सिंह सज्जन सिंह जो हैं वो मालू जी के पिताजी हैं। मालू जी कौन है? ये शिवाजी के दादाजी हैं, ठीक है। यानी परदादा मान सकते हैं आप सुजान सिंह और सज्जन सिंह को। किसके? शिवाजी महाराज के। तो ये मालू जी शिवाजी के दादाजी हैं, और शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं। किसके? शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो जो कोंकण, खानदेश और बरार, ये एमपी का कुछ हिस्सा, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा था उस टाइम पर। कोंकण का क्षेत्र और खानदेश, बरार एमपी का कुछ हिस्सा, और हैदराबाद का जो तेलंगाना पड़ जाता है, हैदराबाद का 1/3 हिस्सा, ये मराठावाद का मतलब एक तरह का मराठा क्षेत्र। मराठे जो लोग थे वो इस क्षेत्र पर वास कर रहे थे, रह रहे थे, और यहाँ पर मराठी भाषा का प्रचलन था। मराठा उत्कर्ष कैसे हुआ? ये मराठा एक तरह से बढ़े क्यों? क्या कारण था जिनकी वजह से मराठा अपलिफ्टमेंट हुआ? अपलिफ्टमेंट तो क्यों हुआ? देखो, भौगोलिक की स्थिति बढ़िया थी, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र था वहाँ पे, और वो पठारी क्षेत्र की जानकारी सिर्फ वहाँ के जो स्थानीय जो पहले से लोग रह रहे थे, स्थानीय लोग, उन्हें ही होती थी। तो भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये भक्ति आंदोलन चले थे, तो भक्ति आंदोलन के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई, और जिससे उन्होंने अपने समाज को सुधारा। ये भी बहुत एक अच्छा कारण है। और दक्षिण में हिंदू मुसलमान में जो संतुलन था उसको बनाया रखा इन्होंने, ठीक है। औरंगजेब का धर्मांदोलना, औरंगजेब का क्या? धर्मांदोलना। औरंगजेब का धर्मांदोलना ये इसी का मतलब है, क्योंकि औरंगजेब क्या करता था, उत्तर में अपने धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो हिंदू जो राजा रानियाँ थे वो क्या करते थे, वो इससे चिढ़ गए थे औरंगजेब से। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर औरंगजेब दक्षिण में आ जाता तो वो बहुत ही क्रूर शासक, क्रूर व्यवहार करता, और यहाँ पे भी मुसलमानों को जबरन धर्म चेंज करने की बात कहता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारे कारण थे जिनकी वजह से मराठा उत्कर्ष, मराठा अपलिफ्टमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? शाहजी भोंसले की 2 पत्नियाँ थीं जो शिवाजी महाराज के पिता थे, और इनकी एक थी जीजाबाई और दूसरी थी तुकाबाई। तो जीजाबाई पहले शादी की इन्होंने, इनके एक पुत्र हुआ शिवाजी। फिर जीजाबाई के बाद इन्होंने एक दूसरी शादी की, उसका नाम है तुकाबाई। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो उसका नाम था एकोजी राजे, ठीक है, एकोजी राजे। तो कुल मिलाकर के ये है कि जीजाबाई का जो साथ है वो शाहजी भोंसले ने शुरुआत में ही छोड़ दिया,
और जो पालन पोषण शिवाजी का करा वो सिर्फ उनकी माता जीजाबाई ने किया था, ठीक है। और शिवाजी का जन्म 19 फरवरी, एक तो 1630 को माना जाता है, एक 1627 को माना जाता है। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ये 100% सत्य बात है। अब इनमें से ये 2 पॉइंट आपस में झगड़ते रहते हैं, किसी में लिखा है 1630, किसी में 1627, तो आपको कौन सा मानना है? 19 फरवरी 1630 एग्जाम में आता है तो, ठीक है। 12 वर्ष आयु में सईबाई की मृत्यु हो गई थी। सईबाई निलंबकर, पूना की जागीरदारी मिली थी, इनकी मृत्यु हो गई थी तो, ठीक है। अब पूना की जागीरदारी किसको मिलेगी 12 वर्ष की आयु में? शिवाजी राजे को मिल गई, क्योंकि ये जो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, ये वहाँ के थोड़े से जागीर के एक तरह के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ की जागीर इनके पिता के बाद किसको मिल गई? शिवाजी राजे भोसले को। अब शिवाजी राजे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य की स्थापना, यानी एक स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, कि वो चाहते थे कि सिर्फ हमारा ही राज्य चले, जितने पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम किसी के दबाव को सह नहीं सकते। शुरू के जो 6 वर्ष हैं उसमें मराठा सरदार एकत्रित हुए और उन्होंने बहुत ही एकदम शांत तरीके से काम किया और अपनी सीमा को अगले 10 वर्ष के अंदर सीमा विस्तार किया, ठीक है। 1666 से 1672 मुगल संघर्ष हुआ। 1674 से 1680 तक स्वतंत्र राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था अपना। अब यहाँ पे देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट, संरक्षक कौन से? इनके दादोजी भी बोलते हैं और दादाजी कोंडदेव भी बोलते हैं, जो संरक्षक थे, रीजेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, समर्थ गुरु रामदास, ठीक है। स्पिरिचुअल फादर कहने थे अन्य व्यक्ति संत तुकाराम और वामन पंडित भी इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। शिवाजी महाराज की पत्नियां 8 थीं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, सईबाई और सोयराबाई। जो सईबाई थी उनका जो पुत्र था वो संभाजी महाराज, और सोयराबाई का पुत्र था राजा राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पुत्र, और इनके आगे जिक्र होगा। अब छत्रपति शिवाजी के अभियान, कॉन्क्वेस्ट ऑफ छत्रपति, मराठा का पहला स्तंभ, फर्स्ट पिलर गेट ऑफ मराठा कौन सा था? तोरड़ का किला। कौन सा था? तोरड़ का किला। तोरड़ के किला को क्या कहते हैं? फर्स्ट पिलर गेट ऑफ मराठा, तोरड़ का किला, जो कब जीता था छत्रपति शिवाजी महाराज ने? 1646 में। फिर 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता था। फिर 1648 में पुरंदर भी जीत लिया था। उसके बाद 1656 में जावली किला जीता। उसके बाद 1656 में ही रायगढ़ को राजधानी इन्होंने बनाया। इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती? रायगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। क्लास एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार में अवश्य देख लेना, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1659 में प्रतापगढ़ किला। एक बात और बता दूँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जामों में ये क्वेश्चन आंसर पूछे जा चुके हैं। 1659 में प्रतापगढ़ किला जीता वाज ये क्या है इसमें? वॉन कौन सा है? प्रतापगढ़ फोर्ट इन 1659। उसके बाद 1664 में 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। सूरत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे धन की प्राप्ति ज़्यादा हुआ, मतलब वहाँ पे धन ज़्यादा होता था, तो वहाँ से धन मिल गया था इनको। अब 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये समझिए, औरंगजेब के 3 प्रयास। पहला प्रयास, क्योंकि शिवाजी महाराज अपनी शक्तियों को दक्षिण में बढ़ाते जा रहे थे, तो अफजल खान को, तो औरंगजेब को लगा कि भाई इसको दबाओ, वरना ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और हमको कहीं ना कहीं हमको इससे खतरा है। तो अफजल खान पहला प्रयास इसने अफजल खान भेजा, और इसके साथ जो आया था वो सैयद बांदा था, इसका एक कमांडर ही मान लो, और दूत इसने भेजा था कृष्ण भास्कर को। शिवाजी की तरफ से दूरा एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? दूरा एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने मिलन, मतलब एक तरह का ये कहा था कि हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ये गोपनीय मीटिंग थी। और जी महल इनका एक संरक्षक था शिवाजी महाराज का, और शाइस्ता खां दूसरा प्रयास था। तो इसमें क्या हुआ था, आप सभी को पता है, अफजल खान को शिवाजी महाराज ने एक तरीके से जो बाघनक होता है उससे अटैक किया और उसको ख़त्म कर दिया, उसकी किडनी निकाल ली। और शिवाजी महाराज ही बड़े चतुर व्यक्ति थे, हाइट में बड़े छोटे थे, लेकिन अफजल खान बड़ा था, फिर भी उससे नहीं डरे और अंत में जा कर के बाघनक से उसको मार दिया। शाइस्ता खां 1660 में इसने प्रयास किया जय सिंह द्वारा तीसरा प्रयास था, शाइस्ता खां द्वारा दूसरा प्रयास था, जो शाइस्ता खां को भी इसी तरह मारा था। लेकिन जय सिंह द्वारा जो प्रयास किया गया था तीसरा, उसमें ये सफल हो गए थे और शिवाजी राजे को कैद कर लिया था। एक शर्त, और शिवाजी राजा को कैद करने के बाद इन्होंने संधि करी
और उस संधि का नाम है 1665 में पुरंदर की संधि, जिसमें क्या हुआ था 35 में 23 किले देने पड़ेंगे शिवाजी महाराज को, 4 लाख होड़ वार्षिक आय की भूमि देनी पड़ेगी, कुल 5 लाख आय मिलती थी, उनमें से 4 लाख उनको देनी पड़ती थी, 35 में से 23 किले दे दिए। बीजापुर के खिलाफ संयोग भी बीजापुर के खिलाफ संयोग मतलब क्या कहा था कि बीजापुर के खिलाफ संयोग कॉपरेशन अगेंस्ट बीजापुर, मतलब अब तुम दोबारा उद्दंडता नहीं करोगे, ये कहा था उन्होंने। फिर 21 माझी को 5000 मनसब बनाएगा, मतलब जो 21 माझी लिखा है ये संभाजी है, यहाँ पे सही नहीं लिखा है, ये संभाजी है, ठीक है। संभाजी को क्या किया 5000 का मनसब बनाया, कहाँ पर, मुगल सेना में। पुराना नाम कोंढाना किला है, और किसका पुराना नाम, सिंहगढ़ का किला, पुराना नाम क्या है, कोंढाना किला। 1670 में पुनः सिंहगढ़ प्लस सूरत पर आक्रमण किए। क्या हुआ था कि यहाँ से इस सारी संधि को होने के बाद शिवाजी महाराज आज़ाद कर दिए गए और संभाजी महाराज को 5000 का मनसब बना दिया गया। फिर शिवाजी महाराज को लगा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, इनको 4 लाख रोज़ देने पड़ते हैं हर साल, और किले भी इनके पास ज़्यादा है, तो हमको दोबारा विद्रोह करना चाहिए। तो इन्होंने विद्रोह किया, तो सूरत पर इन्होंने आक्रमण किया दोबारा। फिर ये बात अफजल खान को, वहाँ पे अफजल खान तो मर गया, औरंगजेब को पता चली 1670 में। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई शिवाजी को दोबारा उसको पकड़ के लाओ, उसको निमंत्रण दो। फिर शिवाजी महाराज को दोबारा इस कैसे लेके आते हैं वो समझिए। ये इसकी यहाँ तक बातें क्लियर होगी। फिर 1674 में राज्याभिषेक हुआ, 1674 में कॉरोनेशन हुआ। हेनरी ऑक्सन जब शिवाजी को ये पकड़ के लाई, शिवाजी को कब पकड़ा था इन्होंने, देख मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। औरंगजेब ने द्वारा शिवाजी को मतलब एक निमंत्रण भेजा। वो निमंत्रण जब भेजा था तो वहाँ पे क्या कर लिया था, शिवाजी को वहीं पे कैद कर लिया था। इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ आपको। जब कैद कर लिया था औरंगजेब ने वहाँ पे, तो औरंगजेब ने उसको बंदी बना करके रखा, और शिवाजी बड़ी चतुरता और चालाकी से एक टोकरी में बैठ करके वहाँ से जब बाहर आ गए थे, तो 1674 में क्या हुआ था, उन्होंने राज्याभिषेक दोबारा करवाया। राज्याभिषेक हुआ, और ये राज्याभिषेक में जो शामिल थे वो हेनरी ऑक्सेनडेन ने भाग लिया था, जो अंग्रेज़ थे। इम्पोर्टेंट है ये। और कॉरोनेशन 1674 में 2 विधियों द्वारा हुआ था। एक तो वैदिक विधि से, जो बनारस के विद्वान थे विश्वेश्वर, उन्होंने किया था, और एक तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी तांत्रिक विधि से वो किया था इन्होंने राज्याभिषेक। अब छत्रपति की उपाधि की बात करें तो छत्रपति हैंदव, गौ ब्राह्मण और प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और हैंदव, हिंदुओं का रक्षक हैंदव, छत्रपति इनकी एक प्रतिभा थी, और गौ ब्राह्मण मतलब गौ गायों का रक्षक, ठीक है। ये सारी उपाधि धारण की, और इससे और ज़्यादा फेमस होने लगी शिवाजी महाराज। फिर 1677 में कर्नाटक को जीता इन्होंने। फिर दोबारा मतलब अभियान तो इनके लगातार जारी हैं, चल रहे हैं। फिर सीदियों के खिलाफ जंजीरा किले पर नियंत्रण का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के लिए इन्होंने जल सेना बनाई, लेकिन उसमें असफल रहे। ये कौन, शिवाजी महाराज। और इनके जो नेता थे फतेह खां सीदी, किसके नेता थे, सीदियों के। सीदियों के खिलाफ अंग्रेज से मदद प्राप्त की गई बम्बई में, लेकिन वो असफल रहे। कौन, शिवाजी महाराज। छत्रपति द्वारा लगाए गए कर, तो कौन से कर थे, एक तो चौथ था जो 1/4 लगता था, एक था सरदेशमुखी जो 1/10 लगता था, ठीक है। टैक्सेस इम्पोज्ड बाय छत्रपति की मृत्यु की बात करें तो 1680 में हुई थी इनकी मृत्यु। और जो जंजीरा किला पर जो सेना बनाई थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था दरिया सारंग था, लेकिन ये असफल हो गए थे ना उसमें सीदियों के खिलाफ विद्रोह में, किला नहीं जीत पाए थे जंजीरा का किला ये वाला। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद आता है यहाँ पे शिवाजी के अष्टप्रधान। शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करें तो पेशवा जो प्रशासन का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री, सरे नौबत सेनापति होता था, और मऊमुदार ये अमात्य भी बोलते हैं उसे, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वाकया नवीस ये गुप्तचर होता था। स्पाई सिस्टम इसका बहुत ही बढ़िया था शिवाजी महाराज का। और शुरू नवीस पत्राचार, और दबीर को कहते थे विदेश मंत्री। करस्पॉन्डेंस पत्राचार, ठीक है। सदर को पंडित राव, जिसको धार्मिक कार्य से रिलेटेड थे, मतलब थोड़ा बोलने में थोड़ा
चलो वो जल्दी जल्दी बोल देना, उससे दिक्कत हो रही है। 8th है न्यायाधीश, जज। ठीक है, ये 8 ही अष्टप्रधान थे, इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी की बात करें तो संभाजी महाराज 1680 से 89 तक सेकंड छत्रपति इनको माना जाता है। अकबर सेकंड शरण मांगने गया था इनके पास, लेकिन इन्होंने शरण नहीं दी थी, अकबर सेकंड। सलाहकार कवि कलश थे इनके सलाहकार। और 1689 में संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया गया था। संगमेश्वर में किसने कैद किया था? जो संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया था, किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। उसके बाद धोखेबाज, किसकी वजह से? धोखेबाज गनौजी, सिरके और मुकर्रब खां। और 1668 में इनकी क्या 1689 में इनकी डेथ हो गई, 1689 में। रचना इनकी, ये रचना में बड़े निपुण थे। कौन? संभाजी महाराज। जो वधु भूषण इनकी रचना है, एक नक्श की इनकी रचना है। राजा राम और संभाजी के बीच एक, जब संभाजी की डेथ हो गई तो उसके बाद उनका जो नेतृत्व किया था वो किया था राजा राम ने, जो शिवाजी की दूसरी पत्नी थी उनका बेटा था। और सेनापति इनके थे हमीर राव और पेशवा थे नीलोपंत। किसकी? राजा राम की। इतनी बात क्लियर। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको समझ में आया होगा किस तरीके से। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें तोड़ पर पहले कब्जा किया था 1646 में। उसके बाद कब्जा कहाँ पर किया था? उसके बाद जाबली को राज्य में मिलाया था। फिर उसके बाद अफजल खान पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद शाइस्ता खान पर आक्रमण किया था। सही है, ठीक है। तो कौन सा नंबर है? ये CDS 3 सितंबर 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। छत्रपति शिवाजी को मराठा घराने से संबंधित है, तो भोंसले घराने से संबंधित है। यूपी पुलिस SI दरोगा में पूछा गया। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़ राजधानी बनाई, मैंने आपको बताया। बिहार पुलिस में पूछा गया, SI में। सालबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? सालबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। तो सालबाई से ही तो उत्पन्न हुआ था संभाजी महाराज, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो किस औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? CPO में पूछा गया सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तोरड़ के किले को जीता था 46 में, 1646 में बताया, सबसे पहले बताया ना मैंने तुम्हें। ये महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2021 का सवाल है भाई। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहते हैं? मैंने सभी बताया। वित्त मंत्री क्या कहते थे? वित्त मंत्री क्या कहते थे? अमात्य कहते थे वित्त मंत्री को, ठीक है। जो आय व्यय का जोगाड़ रखता था, अमात्य। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र को क्या नाम रखा था? राजा राम रखा था, राजा राम, ठीक है। और साईबाई के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी। साईबाई के पुत्र का नाम संभाजी। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो हेनरी ऑक्सफोर्ड अंग्रेज था, जीजाबाई थी, गंगा भट्ट थे, इन्होंने तो राज्याभिषेक किया ही था। और प्रताप राव गुजर ये नहीं थे। ये UGC नेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने अंग्रेज के साथ समझौता वार्ता करने के लिए राजदूत को मुंबई भेजा था। हाँ भाई, मुंबई भेजा था उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज के साथ समझौता कर रहे थे जब वो उन्होंने जल सेना बनाई थी जब, क्योंकि अंग्रेज़ों से उन्हें मदद मिली थी। उनका मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी के सिद्धियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त करना था। हाँ, सीधियों ही थे वे, सीधियों के विरुद्ध ही तो उनका अभियान था। वो जीत नहीं पाए थे उस किले को, लेकिन सीधियों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उनको नहीं जीत पाए थे। वे ग्रेनेड, तोप और अन्य गोलों के बारूद की आपूर्ति चाहते थे। हाँ, चाहते थे। तो तीनों सही है। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सुमंत के नाम से जाना जाता था। MP PSC में ये पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक बार और जाकर के देख लेना, उसमें मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो प्रचंडगढ़ को पहला स्तंभ माना जाता है, फर्स्ट पिलर ऑफ मराठा। ये बताया था मैंने आपको, फर्स्ट पिलर ऑफ मराठा प्रचंडगढ़ को, ठीक है। SSC GD में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
पुरंदर की संधि 1965 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? शिवाजी द्वारा जीते गए 35 में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए थे, सही बात है। वापस किए गए किलों में प्रतिवर्ष 4 लाख हूणों का राजस्व प्राप्त होता था, ये भी सही है। 12 किलो में से प्राप्त 2 लाख हूणों के वार्षिक तो शिवाजी को छोड़ दिया गया था, नहीं, टोटल 5 लाख मिलते थे, 5 लाख में से सिर्फ 1 ही लाख शिवाजी के पास थे, ये गलत है। बीजापुर कोंकण एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था, बीजापुर कोंकण, हाँ भाई। शिवाजी को 30 लाख हूणों और किस्तों में मुगलों को देना था, नहीं, ये 40 लाख का वादा किया था उन्होंने, 40 लाख देना, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया, उसी में लिखा था एक साइड में, ठीक है। तो ये सारे सही हैं और सी ऑप्शन गलत है इसमें। मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1665 में, ये भी बता दिया था मैंने, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, SSC MTS में पूछा गया। ये 1680 में छत्रपति शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे कौन थे? वो कौन थे? वो साहू जी महाराज जी तो थे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आज के जो RRB NTPC में पूछा गया था, ठीक है साथियों। इस तरीके से आप अगर आपको तैयारी करनी है तो इससे हमसे ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है भाई। आज थोड़ा वॉइस में भी प्रॉब्लम है और कुछ नेट में प्रॉब्लम है, मतलब सब तरीके से प्रॉब्लम है। कल से और अच्छी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।